एमएल अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इफ 12 कोसेक थीटा का वैल्यू 13 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। सबसे पहला चीज देखो, 12 साइन थीटा मतलब सबसे पहले 12 कोसेक थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 13 दिया है। इसका मतलब कोसेक थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 13/12। क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई में ना कुछ नहीं है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये पार्ट जब यहां होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब कोसेक थीटा होता है h/p। जब तक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्लियर नहीं होगा ना, तब तक ये सारा क्लियर नहीं होने वाला है। तो कोशिश करना जितना भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म जैसे साइन थीटा होता p/h, कॉस थीटा होता b/h, ये सारा क्लियर रहे, पूरा याद रहे। तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया, h/p। तो h का वैल्यू हो गया 13 और p का वैल्यू हो गया 12। यहां पे फिर एक ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग, जहां पे ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट को हम थीटा ले लिए। अब देखो जो थीटा होता है, थीटा का सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 जो है, 90 का सामने वाला होगा हाइपोटेनस, और जो बचता है वो क्या बचता है, बेस। तो यहां पे देखो h का वैल्यू क्या हो जाएगा 13, p का वैल्यू क्या हो जाएगा 12। जो बचेगा वो क्या होगा, बेस होगा, जिसको हम लोग को फाइंड करना है। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम फिर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, p² + b² इक्वल टू s²। h का वैल्यू दे दिया है हम लोग का 13, b का वैल्यू अननोन है, p का वैल्यू कितना दे दिया है 12²। तो इसको सॉल्व करते हैं, 12² होता है 144 प्लस b² इक्वल टू 169। इसका मतलब b² का वैल्यू होगा 169 माइनस 144, जो कुल मिला के आएगा 25। तो b² का वैल्यू हो गया 25 और b का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर, देखो स्क्वायर कभी यहां से हटता है तो उस साइड क्या होता है, रूट जाता है। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 25, जिसका वैल्यू आ जाएगा 5। तो यहां पे हम लोग फाइंड कर लिए, b का वैल्यू कितना निकला है 5। अब फाइंड करते हैं रेस्ट 5, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट हम लोग का ट्राइंगल वाला पार्ट क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 2 साइन थीटा, मतलब सबसे पहले मेरे को वैल्यू किसका चाहिए, साइन थीटा का। इस ट्राइंगल में से सबसे पहले वैल्यू क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा क्योंकि होता है p/h, तो p का वैल्यू है हम लोग का 12 और h का वैल्यू है 13। तो इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया 12/13। नेक्स्ट हम लोग को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चाहिए वो दूसरा चाहिए हम लोग का कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगर देखते हैं तो कॉस थीटा क्या होगा, b/h। b का वैल्यू क्योंकि क्या है हम लोग का 5 है और h का वैल्यू क्या है 13, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया 5/13। अब क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड किसका वैल्यू करना था, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होल डिवाइड बाय 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक चीज क्लियर रखना, इंप्लाइज साइन, देखो इंप्लाइज साइन और इक्वल टू साइन दोनों में डिफरेंस होता है। इंप्लाइज का मतलब होता है नेक्स्ट स्टेप जाना, और इक्वल टू का मतलब होता है, क्योंकि बहुत लोग ना इस पे मिस्टेक कर देते हैं। अब यहां से यहां पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे अटेम्प्ट ले रहे हैं, तो हम लोग इंप्लाइज का साइन डालेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू कुछ नहीं है तो क्या होता है, इंटू होता है 2 साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है 12/13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 5/13। इस पे पुट कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नीचे में क्या है हम लोग का 4 साइन थीटा, मतलब 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या है 12/13 माइनस 9 कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 5/13। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे क्या होगा, 12 इंटू 2 ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, बहुत जन का बेसिक वीक है तो एकदम डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 12 इंटू 2 तो क्या आएगा 24/13 माइनस 5 3 से क्या होगा 15/13 होल डिवाइड बाय, यहां क्या होगा 12 4 48/13 माइनस 5 9 45/13। इसका नेक्स्ट स्टेप में ये पार्ट, ये दोनों का एलसीएम होगा, क्योंकि नंबर 13 ही है तो यहां एलसीएम क्या आएगा, सिंपली 13 होगा। 24 में से 15 को माइनस करेंगे, देखो 24 माइनस 15 हो रहा है क्योंकि एलसीएम क्या आ गया 13 आ गया, होल डिवाइड बाय 48 माइनस जो 45 है ये क्या होगा 3 होल डिवाइड बाय 13। क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो ये वाला जो पार्ट होगा रेसिप्रोकल होता है, तो अगला पार्ट में क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा हम लोग ऊपर में 9/13 इंटू 13/3। किसी को अगर कंफ्यूजन है कि 9 कहां से आया, तो ये वाला जो पार्ट है इसको माइनस करने से 9 आया, तो 9/13 को लिखे यहां पे, इस पार्ट को रेसिप्रोकल किए तो जो आया 13/3। अब देखो 13 13 कट गया, 3 1 3 3 3 9, तो आंसर एट द एंड क्या आ गया 3। तो ये पार्ट है हम लोग का सॉल्यूशन, एमएल अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 3।
स्टैंडर्ड 10, जिसको लेना है ये स्क्रीनशॉट ले लो।